नोएडा में निषाद पार्टी 5 अप्रैल को बड़ी जनसभा करने जा रही है। इंडोर स्टेडियम में होने वाली इस सभा में मेरठ मंडल से हजारों लोगों को बुलाया गया है। साथ ही गुर्जर समाज को भी आमंत्रित किया गया है। पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2027 चुनाव से पहले पश्चिम यूपी में जनाधार बढ़ाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी 10% सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जहां बीजेपी हारी है वहां अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस दौरान संजय निषाद ने कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला बोला। एफएम न्यूज के हमारे संवाददाता ताहिर सैफी ने संजय निषाद से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2027 की चुनावी ताल ठोकने के लिए आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपने नोएडा में कॉन्फ्रेंस की है, क्या कहेंगे, क्या कॉन्फ्रेंस की, क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया को धन्यवाद दूंगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये आवाज है जनता के, गरीबों के, निर्बलों को, जिसका कोई नहीं होता है उसकी मीडिया होती है। तो जो अंग्रेजों मुगलों से आजाद कराए हों, मौत के घाट उतरे हों, उतारे हों अंग्रेजों को, वो उजड़े हों, गुर्जर निषाद, ऐसे लोगों को फिर से एक करके इस नोएडा में एक महारैली हो रही है। कश्यप ऋषि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक किया था, तो उनके जयंती के अवसर पर सबको एक करने के लिए नोएडा में जो स्टेडियम है उस पर रैली हो रही है और मेगा रैली हो रही है, एक विशाल रैली हो रही है, और जिसके माध्यम से हम लोग एक ताकत का एहसास कराएंगे। और इनके आरक्षण की आवाज, जो आरक्षण तो बाप का पेट तो रहा का बना हुआ, कश्यप का धीवर तो रहा है, और केवल माझी केवल मल्ला मझवार है। बाप का बना बेटे को कहते तुम ओबीसी हो। हमने ओबीसी से नाम खारिज करा दिया राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को कि भाई इन जातियों को ओबीसी से हटाओ, दूसरा एससी का जो है सूची बनाओ और इनको तो मैं कह रहा हूँ 9% ओबीसी से खारिज हो और एससी का प्रमाण पत्र खारिज हो। दूसरा, इनका तालघाट नदी छीन लिया, इनकी वर्ग 3 की जमीन बसपा ने छीन ली, रोजी रोटी छीन लिया। इनको अनुसूचित जनजाति की पढ़ने की सुविधा भी मुक्ति जनजाति में मिलता था कि जातियों को विमुक्त किया था अंग्रेजों के काले कानून से, तो इन जातियों का शिक्षा सपा ने छीन लिया। तो ये फिर से वापस हो, इसकी मांगों को लेकर आपने मेरठ से रैली कैंसिल करके नोएडा में लाई, क्या कारण रहा? क्या बीते दिनों जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की रैली रही या फिर अखिलेश की रैली रही, यहाँ से गुर्जरों को साधने का काम किया जा रहा है सिर्फ? क्या देखिए, यहाँ मोदी जी ने सौगात दिया, उनकी रैली थी, लेकिन यहाँ अखाड़े के पहलवान ला के रैली करना है। अखाड़े के पहलवान तो है, ये अखाड़े के पहलवान है। ये गरीब अपनी आवाज तख्ती लेके आएंगे, अपना टट्टा टाली मोटरसाइकिल अपने रोड पर गरीब लोग हैं जो निर्बल हैं, वंचित हैं, उनको है। क्योंकि यहाँ एक और एक जगह है, यहाँ छल प्रपंच से अंगूठा काटा गया था, एक ऐतिहासिक जगह है। तो अब ये सरकारें छल से इनका हिस्सा काट रही है क्लब के रूप में। तो अब इनको एहसास कराए कि सतर्क हो जाओ, ये जो हिस्सा काटने वाले लोग हैं एक क्लब की तरह अंगूठा मत कराओ, इसलिए। बीते दिनों अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था कि आनंद फानंद में आधे में जो है एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया, अगर उनकी सरकार होती तो पूरा उद्घाटन होता, और जो किसान आज धरने पर है वो धरने पर। किसान देखो, किसान जिसकी शान न हो उसको किसान, लेकिन अब सम्मान निधि देकर मोदी ने किसानों के साथ शान बने हैं। पहली बार है किसानों के साथ कोई प्रधानमंत्री खड़ा है, हमारे देश की सरकार खड़ी है, तो किसान है उनकी तो मैं जरूर मांग करूंगा। हमारी एक आवाज है कि जो निर्बल हैं, जो व्यवस्था और कानून के शिकार हैं, वो निर्बल हैं। तो जब कभी अथॉरिटी बनती है तो जमीनें जायदाद ले जाते हैं, पैसा दे दिया, बेचारे रोड पर गए, अब कमा रहे हैं तो दारू रूपी के खत्म कर देता है। तो मैं कह रहा हूँ पैसा भी दिया जाए, और अथॉरिटी व्यावसायिक प्लेस है तो जो उनकी जमीन का शेयर बनता है उसको उन किसान को आजीवन मिलना चाहिए। मतलब उससे मिल, जो आए हो एयरपोर्ट से, जो आए हो फैक्ट्री से, जो आए हो कॉलोनी से, वो किसान को उसमें मिलना चाहिए, क्योंकि उजाड़ कर हटाना ठीक नहीं है, उनको जोड़ के रखना ठीक है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट बसने से जो है विकास के साथ साथ जो रोजगार है वो बढ़ेगा? निश्चित रूप से बढ़ेगा भाई, वहाँ आएंगे अंतर्राष्ट्रीय। देखो, ग्लोबलाइजेशन है और अंतर्राष्ट्रीय में तो अर्थव्यवस्था तो तभी सही होगा, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज होंगे, एक दूसरे देश से कनेक्ट होंगे, तभी तो डॉलर में पैसा आएगा। तो अभी तक अर्थव्यवस्था तो सभी सही हुआ, हम तो चौपट थी अर्थव्यवस्था। जब किसी को पैसे नहीं रहेगा काम क्या करेगा? आज मोदी योगी तब काम कर रहे हैं जब हम रेवेन्यू सरप्लस में। इस बार कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने की रणनीति है, कितनी सीटें मिलने की उम्मीद? तो जीत चाहते हैं, चुनाव आयोग ने कह दिया 10% सीट लड़ोगे तो आपको रजिस्टर्ड हो जाएगा चुनाव चिन्ह। तो हम तो चाहते हैं कि 15 लिया था, 11 जीता, 11 हारी लिया था, 9 उसमें जीता, 2 जीत हारे थे उसमें 2-3 हजार। तो मैं चाहता हूँ कि वो पुरानी सीटें हैं और हारी वाली और सीटें दे दें, कभी जो जीतते नहीं भाजपा दे दें, हम उसको जितवा देते हैं। अभी आपने कहा कि कांग्रेस दल में जो है ज्यादातर दलाल है, अरे
इसीलिए कांग्रेस दलदल में गई ना। सामाजिक दलाल नहीं होते तो कांग्रेस दलदल में क्यों जाती भाई। और जब दलाल थे तो समाज तो दलित दलदल में थे। जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का हल। जिसका दल नहीं उसका बल। तो दलितों ने दल बनाया, उनकी समस्या का हल हो गया कहां से। तो जो निर्बल है उनका दल है, निर्बल इंजन शोषित हमारा था। तो मैं कहूंगा कि दलाल के चक्कर में दलदल में जाओगे और दल रहेगा तो महल में जाओगे। और दल ही आवाज बनता है, दल नीति बनवाता है और दल को बोलने का अधिकार मिलता है। जैसे हम निषाद पार्टी है तो हमें हमारे 11 विधायक हैं तो हमें आधा घंटा बोलने का अधिकार है। आधा घंटा हम विधायक बोलते हैं, 11 विधायक हमारे हैं, मैंने 51 विधायकों से मिलवाए। तो दल है तो आवाज है। दल नहीं, जैसे माननीय विशंबर जी थे, दूसरे दल के नेता थे, आवाज उठा दिया कहा राज्यसभा में, सारे सपा के सांसद भाग गए। इसका मतलब क्या भाई, आप दल में रहकर अपने समाज का हल नहीं। अगर आप जो सीट मांग रहे हैं 15 सीट नहीं मिलती है तो क्या संगठन? अरे यार मिलेगी क्यों नहीं। मोदी योगी गठबंधन के यही तो अंतर है कि दूसरी पार्टी दलाल के भरोसे सत्ता में आना चाहती है और मोदी जी दल को साथ लेके सत्ता में आते हैं। आज 45 दल मोदी के साथ हैं, इसलिए आज एनडीए आज ऐतिहासिक 25 साल का उनका इतिहास है। तो मोदी जी दल पर भरोसा करते हैं और दल के साथ रहकर आज समस्या का हल कर रहे हैं। और दूसरे लोग देखो दलाल पैदा करके सत्ता में आना चाहते, कैसे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये देखिए संजय निषाद जी थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं वो अभी बीजेपी के साथ ही रहेंगे और आने वाला जो समय है उन्होंने सीट बढ़ने की जो है मांग की है। अब जाने वाला समय ये तो बता पाता है कि कितनी सीट दल को जो है मिल पाती है। कैमरामैन अनुप के साथ ताहिर सैफी, FM न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। हमारा मछुआ SC आरक्षण का परिभाषित किया जाए और लागू किया जाए। हम तो यहाँ थे, मझवार थे, हमारी गिनती कराई जाए, हमारा दिया जाए। पैमानों ने हमें OBC में डाल दिया था, उसको 9% OBC से काटा जाए, SC में जोड़ दिया जाए। हम असली में संवैधानिक अधिकार चाहिए, पैमान वाला नहीं, संविधान वाला चाहिए। दूसरा, ताल घाट नदी छीन लिया था, वो वापस किया जाए, बालू दिया जाए। तीसरा, वर्ग की जमीन थी बसपा ने छीन लिया था, वो गाँव की ग्राम सभा को उनको वापस किया जाए। चौथा, ये उनको SC ST के दर्जे का इनको संवैधानिक अधिकार था कि ये जातियां अंग्रेजों मुगलों से लड़ी हैं, उजड़ी है। इनके बच्चों को शिक्षा अनुसूचित जनजाति के बराबर विमुक्ति जाति के पढ़ाई दिया जाए।